कि मैं आपसे बात करूं खुदा की हुजूरी कैसी होती है। आखिर खुदा की हुजूरी में आने के बाद व्यक्ति का रिएक्शन कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। हर कोई बोलता है मुझ पे खुदा की हुजूरी है, ये खुदा की हुजूरी से भरा रहता है, वो प्रभु के दास में खुदा की हुजूरी है। एक्चुअली में खुदा की हुजूरी में आने के बाद व्यक्ति अपने आप को कैसा देखता है, ये हम देखते हैं यशायाह 6 में। आप मत खोले, आपको पता ही होगा। यशायाह 6 में जब प्रभु का दास भविष्यवक्ता यशायाह परमेश्वर का दर्शन करता है तो क्या कहता है? ओ प्रभु, मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूँ। मैंने परम प्रधान परमेश्वर का दर्शन कर लिया। खुदा की हुजूरी में आते ही अपने आप की कमी दिखती है, अपनी अशुद्धता दिखती है, वो अपने आप को नम्र कर लेते हैं। पतरस की जब नाव में यीशु ने मछलियां भर दी तो कहता, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे दूर हो जाए। यीशु की हुजूरी में जो आता है वो अपनी कमियां देखता है और अपने आप को बहुत हलीम कर देता है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं संतों में बहुत छोटा हूँ। यीशु की हुजूरी में आने के बाद हमें हमारी कमियां, हमारे पाप नजर आते हैं। जो यीशु की हुजूरी में होते हैं, आज के समय में वो लोग क्या कहते हैं? पहले मैं कुछ नहीं था, अब मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास गाड़ी आ गई, अब मेरे पास बहुत बड़े बंगला आ गया, अब मेरे पास बहुत सारी कलीसियां आ गई हैं। ये क्या है? ये शारीरिक घमंड है। जितना पौलुस गहराई में गया, जितना कोई भी व्यक्ति प्रभु के साथ गहराई में हुआ, वो नम्र हुआ और अपने आप को और दिन करके छोटा बनाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल की गवाही, संत पौलुस की गवाही, संत यशायाह की गवाही बहुत अलग है। आजकल के प्रचारक लोग घमंड करते हैं दुनियावी चीजें, दुनियावी बरकतें पाकर, जिसके विषय में संत यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 3 में कहते हैं, तुमको जो दुनियावी चीजें मिली इससे तुम आनंदित होते हो, लेकिन तुम अभागे हो, तुम तुच्छ हो, तुम नंगे हो, क्योंकि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तुम दुनिया की चीजों में मन लगाते हो, तुम दुनियावी आशीषों में खुश होते हो, लेकिन आज हम रूहानी बरकत पर बात करेंगे। आज हम रूहानी आशीषें देखेंगे जो स्वर्ग से खोली, जो कहता है जो दुनिया के अंदर आत्मिक रूहानी बरकतें चाहता है, वो दुनिया की आशीषों को तुच्छ जानेगा, और जो पाप से आजाद होगा, जो अपने आप को दीन करेगा, नम्र करेगा, उसी को ही रूहानी बरकतें मिलेंगी। तो रूहानी बरकत के लिए भजन संहिता 51 में राजा दाऊद एक कन्फेशन को कर रहे हैं। एक उनके अंदर एक बोझ है, जिस बोझ से वो जूझ रहे थे। भजन संहिता 51 में राजा दाऊद एक पाप से इतने ज्यादा टूट गए, बर्बाद हो गए कि वो सेहत से भी लाचार हो गए। राजा दाऊद जो परमेश्वर का हृदय, जिसे परमेश्वर ने स्वयं चुना राजा बनने के लिए, पाप की फोर्स की वजह से, पाप की गंदगी की वजह से, पाप के श्राप की वजह से अपनी सेहत को खो चुके हैं, अपने रूहानी आनंद को खो चुके हैं, अपने अंदर दोष भावना को लेकर जी रहे हैं, अपने आप पे दंड कह रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। भजन संहिता 51 के अंदर उनका सच्चा पश्चाताप आज हमारी सहायता करेगा एक सच्चा पश्चातापी बनने में, एक सच्चा मसीही बनने में। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं वो कहते हैं भजन संहिता 51 के 4 में जो लिखा है, कोई पढ़िए भजन संहिता 51 के 4। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, हाँ, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। प्रभु जो कुछ तेरी दृष्टि में बुरा है वो सब पाप मैंने किए हैं। प्रभु जैसा तू न्याय करना चाहता है वैसा तू कर। मैं तेरे न्याय के लिए पिता परमेश्वर तैयार हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ प्रभु, मैंने जो कुछ किया वो सब। तीसरे वचन में क्या कहता है? कहता है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। उसने अपने सैनिक का मर्डर करवाया और उसकी बीवी के साथ कुकर्म किया। उसके अंदर ये पाप लगातार उसे सता रहा है।
पाप की वजह से व्यक्ति आनंदित नहीं रह सकता, पाप की वजह से घराना टूट जाता है, पाप की वजह से सेहत खराब हो जाती है, पाप की वजह से कलेश आ जाता है, पाप की वजह से जितना साम्राज्य है वो सब टूट जाता है। पाप एक बहुत बुरी सेना है, ये थोड़ी देर की सुरक्षा देती है, थोड़ी देर का आनंद देती है, लेकिन जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। तो आज हम पाप के विरोध में प्रचार करके पाप से आजाद कराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के वचन से, यीशु की गवाही से और संत दाऊद की गवाही से हम पाप को हराएंगे यीशु के नाम पे। हालेलुया। राजा दाऊद ने ये कन्फेशन किया कि प्रभु जो चीजें मैंने की वो सब बुरी है और तू न्याय करने में धर्मी है, तू जैसा मेरे ऊपर न्याय करना चाहता है वैसा कर। लेकिन एक वचन में कहता है जबूर 51:1 में, हे परमेश्वर, अपने कहा कि प्रभु टूटा मन तेरे योग्य बलिदान है। जो टूटे मन के साथ यहोवा के पास आएगा और पुकारेगा, प्रभु इस पाप की वजह से मेरा सेहत खराब हो गई, मेरा मन खराब हो गया, मेरा परिवार खराब हो गया, मेरा राज्य टूट गया, मेरा सब कुछ बिखर गया, मेरी रूहानी पिता परमेश्वर शक्ति, सामर्थ और हुजूरी चली गई। लेकिन मैं टूटे मन से तेरे पास आता हूँ प्रभु, मैं रोता हूँ प्रभु, मुझे तेरी रूहानी बरकत चाहिए। मुझे क्या चाहिए? वो कहता है, इतने अच्छा वचन बोलता है, छठे वो बोलते हैं 8वें वचन में, मुझे अपने हर्ष और आनंद की बात सुना दे, जिससे जो हड्डियां तूने मेरी तोड़ डाली है फिर से मगन हो जाए। हालेलुया। और वो फिर से कहते हैं, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे धर्म को मिटा डाल। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर अपने स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तेरी आज्ञा मानने वाली आत्मा, तेरी आज्ञा मानने वाला मन